नमस्कार दोस्तों, शैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में 3 एलईडी रिचार्जेबल बल्ब रिपेयर होने के लिए आए हैं। दोस्तों इसके अंदर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि लाइट जाने के बाद में ये ग्लो होते हैं, लेकिन जब लाइट आती है तो ये ऑन नहीं होते हैं। दोस्तों इसके अंदर बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है और इसको हम मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर, 3 बल्ब है, मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर हम तीनों बल्ब को ठीक कर देंगे। दोस्तों मेरा दावा है कि इसके अंदर 100% इसके जो एलईडी पैनल लगा हुआ है उसके अंदर प्रॉब्लम है। चलिए मैं टेस्ट कराता हूं आपको। सबसे पहले लाइट जाने के बाद में इसके बैटरी बैकअप से, तो आप देख सकते हैं ये बैटरी बैकअप पे ग्लो हो रहे हैं तीनों, और तीनों के अंदर सेम प्रॉब्लम है और तीनों को हम 3 से 4 मिनट के अंदर रिपेयर करने वाले हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है इसको जलाकर दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं अपना 100 वाट का बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब अपना होल्डर एकदम ओके है। चलिए अब हम इसको लगाते हैं। चलिए हम इसको खोल भी लेते हैं साथ के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने पहले बल्ब को होल्डर के अंदर लगा लिया है और आप नोटिस कर सकते हैं कि ये बैटरी बैकअप पे ग्लो हो रहा है, लेकिन जब लाइट आती है तो ये ग्लो नहीं होता है। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं और इसके जो 100% जो प्रॉब्लम है वो इसके एलईडी पैनल के अंदर है, और आपको सबसे पहले होल्डर में लगाने के बाद में यही देखना है कि इसमें से कोई बल्ब खराब तो नहीं हो रखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको होल्डर के अंदर लगा लिया है, और होल्डर में लगाने के बाद में आपको सबसे पहले यही देखना है कि इनमें से कोई बल्ब ऐसा हो जो खराब हो रखा हो, या फिर वो ब्लैक पड़ रखा हो, या फिर वो फूट रखा हो। तो आप देख सकते हैं कि इस बल्ब के अंदर मेरे को ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है, एक लाइट दिखाई दे रही है, ये लाइट मेरे को खराब दिखाई दे रही है, यानी कि ये अंदर से जली हुई है, और हम इसको शॉर्ट करेंगे आपस के अंदर तो आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अपना बल्ब ग्लो हो गया है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको इस बल्ब को खोलना है, और खोलने के बाद में ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, देखिए ये लाइट इसके अंदर खराब थी, तो इस लाइट को हम यहां से रिमूव कर लेंगे। चलिए मैंने इसको रिमूव कर लिया है, और रिमूव करने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट लगाना है। चलिए मैं पेस्ट लगाता हूं, और पेस्ट लगाने के बाद में आपको यहां से सोल्डरिंग आयरन की सहायता से सोल्डरिंग कर देना है। चलिए मैं इसको सोल्डरिंग करता हूं। और दोस्तों आपको सोल्डरिंग करने से पहले आपको पेस्ट जरूर लगाना है, क्योंकि पेस्ट लगाने से फायदा होता है कि हम जिसको भी सोल्डरिंग करते हैं तो वो अच्छे से सोल्डरिंग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया है, और अब अपने बल्ब को वापस होल्डर के अंदर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि अपना बल्ब ग्लो होता है या फिर नहीं होता है। ये बैटरी बैकअप पर तो जलता ही जलता है, लेकिन ये जब लाइट आती है तो तब ये ग्लो नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं अपना बल्ब लाइट आती है तब भी ग्लो हो रहा है, और जब बैटरी बैकअप पे देते हैं तो तब भी ये ग्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अपने पहले बल्ब का काम हो चुका है। चलिए अब दूसरे बल्ब को खोलते हैं अपन, और इसको भी सेम वही प्रोसेस करना है जैसा हमने पहले वाले बल्ब को किया था। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले दिखाई देता हूं आपको कि इसके पहले वाले बल्ब के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और इस वाले बल्ब के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, ये लाइट यहां से फूटी हुई दिखाई दे रही है, या फिर जली हुई कह सकते हैं आप। चलिए मैं इसको होल्डर में लगाता हूं। तो दोस्तों हमने दूसरे बल्ब को भी इसके अंदर लगा लिया है, और आप देख सकते हैं कि जो बल्ब अपना खराब दिखाई दे रहा था, देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है ये यहां से ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम एक काम करने वाले हैं कि इसको आपस में शॉर्ट करते हैं, और इस बल्ब के अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है, देखिए ये लाइट भी यहां से खराब दिखाई दे रही है। चलिए अब हम इसको होल्डर में लगाते हैं, और होल्डर में लगाने के बाद में हम सेम वैसा ही करते हैं जैसा हमने पहले वाले बल्ब के अंदर किया था। चलिए आपस में शॉर्ट करते हैं, और आप देखना अपना बल्ब 100% ग्लो करने लग जाएगा जब लाइट आएगी। तो आप देख सकते हैं अपना ये बल्ब भी ग्लो करने लग गया है। चलिए अब हम सेम वही करते हैं जैसा हमने पहले वाले बल्ब के अंदर किया था। इस लाइट को यहां से रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद में इसको भी हम सोल्डरिंग कर देंगे। चलिए मैं पेस्ट लगा लेता हूं सबसे पहले।
देखिए इस तरह से आपको पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाने के बाद में ही आपको सोल्डरिंग करना है, क्योंकि दोस्तों पेस्ट लगाने से एक फायदा होता है कि हम जिस बल्ब को या फिर किसी भी कंपोनेंट को सोल्डरिंग करते हैं तो वो सोल्डरिंग अच्छे से हो जाता है। चलिए दोस्तों, हमने इसको सोल्डरिंग कर लिया है और सोल्डरिंग करने से पहले देखिए ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है इसको भी अपन रिमूव कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये भी यहाँ से ब्लैक दिखाई दे रहा है तो 100% अपना ये बल्ब भी खराब है। चलिए हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करके इसको भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट अपन होल्डर के अंदर लगाएंगे तो अपना बल्ब ग्लो हो जाएगा। चलिए मैं सोल्डरिंग आयरन लेता हूं और सोल्डरिंग आयरन लेकर इसको भी हम यहां से रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करके इसको भी अपन सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दोनों अपने एलईडी बल्ब को रिमूव कर लिया है और उनको वापस सोल्डरिंग कर लिया है। चलिए अब इसको होल्डर के अंदर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं अपना बल्ब ग्लो हो गया है। तो दोस्तों यही छोटी सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, गलती से भी मत फेंकना, ये रिपेयर हो जाते हैं। चलिए इसको बैटरी बैकअप से देखते हैं और जिसको हमने पहले रिपेयर किया था उसको भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बैटरी बैकअप है और लाइट जब आती है तब भी ग्लो हो रहे हैं। चलिए अब अपने पास तीसरा बल्ब है, इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या फंडा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको रिमूव कर लिया है, यानी कि जो इसके ऊपर कैप होती है उस कैप को भी हटा लिया है। चलिए अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और 100% इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम है जो दोस्तों इन बल्ब के अंदर प्रॉब्लम थी, 100% वही प्रॉब्लम है। चलिए अब इसको होल्डरिंग के अंदर लगाते हैं और इसको भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने तीसरे बल्ब को भी होल्डर के अंदर लगा लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा कोई भी बल्ब अपने को खराब नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं एक खोल कर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसा कोई भी बल्ब खराब नहीं दिखाई दे रहा है जो जला हुआ हो या फिर फूटा हुआ हो। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे कंफर्म नहीं होता हो तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपको होल्डर में लगाना है और होल्डर में लगाने के बाद में आपको बारी बारी से इन सभी लाइट को इस तरह से चेक करना है। जिस लाइट के अंदर अपना फुल बल्ब ग्लो हो जाता है तो 100% अपनी वही लाइट खराब है। चलिए मैं बारी बारी से देखता हूं। तो आप देख सकते हैं कि चलिए हमने सभी को बारी बारी से देख लिया है और अपने पास में लास्ट लाइट बची है ये वाली बीच वाली। तो दोस्तों 100% अपनी यही लाइट खराब है। चलिए मैं आपको कंफर्म कराता हूं कि अपनी ये लाइट खराब है या फिर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी ये लाइट खराब है और अपन जैसे ही हम इसको नजर फिरोकर देखते हैं तो अपने को पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो होल्डर में लगाने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट अपनी 100% खराब है। चलिए अब हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं यहाँ से और रिमूव करने के बाद में इसको भी अपन सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए मैंने इसको रिमूव कर लिया है। अब आपको यहां से हल्का पेस्ट लेना है और पेस्ट लगाकर सोल्डरिंग कर देना है और आपके तीनों बल्ब कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मैंने पेस्ट लगा लिया है। अब पेस्ट लगाने के बाद में इसको सोल्डरिंग कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको भी सोल्डरिंग कर लिया है। अब दोस्तों 100% अपना बल्ब ग्लो हो जाएगा और ये मेरा दावा है कि इसके अंदर यही प्रॉब्लम होती है जब बैटरी बैकअप पे चलता है लेकिन जब लाइट आती है तब ग्लो नहीं होता है। तो 100% यही प्रॉब्लम होती है। चलिए आप देख सकते हैं कि अपना बल्ब फुल ग्लो करने लग गया है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है, गलती से भी अपने बल्ब को मत फेंकना दोस्तों, रिपेयर हो जाते हैं। अगर फिर भी रिपेयर नहीं होते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको 100% कोशिश करूंगा दोस्तों कमेंट में आपका जवाब देने की और आपका
जो प्रॉब्लम है आपके साथ में, जो भी प्रॉब्लम बन रही है उसको दूर करने की। तो दोस्तों चलिए अब हम तीनों को एक बार बैटरी बैकअप से देख लेते हैं, क्योंकि पहले बैटरी बैकअप पे ग्लो हो रहा था, कहीं ऐसा नहीं हो कि अब बैटरी बैकअप पे नहीं हो। तो आप देख सकते हैं तीनों बैटरी बैकअप पे आ गए हैं और तीनों अपनी तीनों बल्ब जब लाइट आती है तब भी ग्लो हो रहे हैं। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आपसे एक गुजारिश है छोटी सी, दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। दोस्तों उससे होता क्या है कि जैसे आप कमेंट करते हो तो मेरे को उससे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे वीडियो लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।